अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो है हमने अपनी एक्सरसाइज 4.2 करनी है और क्वेश्चन 1 से लेकर 7 तक करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इसीलिए मैं 1 से लेकर 7 तक कराऊंगा। और याद रखिएगा कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज पेपर के लिए, ठीक है। पेपर में इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। और अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं हैं तो ग्रुप में ज़रूर ऐड होइएगा। ग्रुप की फ़ीस है 2000 सालाना। अच्छा, फर्स्ट ईयर के फ़िज़िक्स के नोट्स बन गए हैं जिसकी फ़ीस हमने 200 रखी है। इसमें तमाम CRQ, ठीक है, ERQ और न्यूमेरिकल भी, ठीक है, न्यूमेरिकल भी, और इसके अंदर MCQs भी, सब कुछ सॉल्व हैं। लेकिन अगर आप ग्रुप में ऐड होंगे तो आपको नोट्स, गैस पेपर, मॉडल पेपर सब कुछ ग्रुप में मिल जाएगा। और रोज़ हम मटेरियल ग्रुप में शेयर करते हैं, तो आप लोग ग्रुप में ज़रूर ऐड होइएगा, क्योंकि ग्रुप में आपको नोट्स, बुक का PDF, ठीक है, टेस्ट सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, लाइव सेशन, गैस पेपर, मॉडल पेपर, ऐसे का PDF, एप्लीकेशन का PDF, इसी तरह से जो है वो गाइडेंस और बहुत सारी चीज़ें ग्रुप में आती रहेंगी। तो और MCQs का PDF भी, ठीक है, हर सब्जेक्ट के अलग अलग। तो ग्रुप में आप ज़रूर ऐड हो जाइएगा। अब आ जाएँ, अपना क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो स्टूडेंट, आपके पास जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका पार्ट 1 है, सही है। पहले ये करेंगे, उसके बाद आगे मूव करेंगे। अच्छा, यहाँ पे कहते हैं फाइंड द इंडिकेटेड टर्म। आपने टर्म पता करनी है, यानी AN। अब देखो यहाँ पर टर्म को ना TN नहीं कहा है, AN कहा है। एक ही बात है, चाहे आप TN कह लो या AN कह लो, बात सेम ही रहेगी। तो आप चाहो तो इस फॉर्मूले को जो मैं अभी आपको लिखवाऊंगा उसको TN से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपने टर्म पता करनी है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। अच्छा, अब ये AP की सीरीज़ है या AP की सीक्वेंस है। अब सीक्वेंस को कैसे पहचानोगे कि ये जो सीक्वेंस है वो AP का है। कॉमन डिफरेंस जो आ रहा होगा ना, वो आपके पास हमेशा 2 आएगा। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ये देखिए कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। अच्छा, कॉमन डिफरेंस को आप लिखते हैं D से, ठीक है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, A2 माइनस A1। अब A1 क्या है, फर्स्ट वाली टर्म, यानी फर्स्ट पोजीशन पर जो टर्म है ना उसे आप A1 कहोगे। मैं यहाँ पर फिर कह रहा हूँ कि यहाँ पर हम टर्म के लिए TN इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, AN इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कोई मसला नहीं है, आप उसे AN कहें, TN कहें, BN कहें, बात आपको समझ में आती है, ठीक है। तो ये आपके पास है A1, ये आपके पास है A2, यानी फर्स्ट पोजीशन वाली टर्म क्या है आपके पास 1, सेकंड पोजीशन वाली टर्म क्या है आपके पास 5, और ये क्या हुई 9 है ये आपके पास, ठीक है। ये हो गई A3। तो यहाँ पर लिख लो, पहला सवाल डिटेल में समझा रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों को बात पता चल जाएगी। A1 कितनी दी हुई है आपको 1, और A2 कितनी दी हुई है आपको 5। अच्छा, याद रखना इसमें हमने टर्म बतानी है। टर्म बताने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या रहता है, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालना है। और AP की सीरीज़ पहचानने का तरीका मैं बता देता हूँ कि AP की सीरीज़ हमेशा इस तरह से पहचानी जाएगी कि कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आ रहा होगा। यानी सेकंड वाले नंबर को अगर फर्स्ट वाले नंबर से माइनस करेंगे तो हमेशा सेम नंबर आएगा। जैसे 5 को मैं 1 से माइनस कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है मेरे पास, हाँ 4 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर 9 को मैं 5 से माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, कॉमन डिफरेंस ही कहलाएगा वो। अब फॉर्मूला हो जाएगा A3 माइनस A2, तो 9 माइनस 5, तो ये कितना आ रहा है आपके पास 4। तो देखा आपने, यहाँ भी 4 आया था और यहाँ भी 4 आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आएगा। जब भी सीरीज़ AP की होगी कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आएगा। जैसे 5 माइनस 1 4, 9 माइनस 4, 9 माइनस 5 4। अब इसके बाद नंबर आता, 9 के बाद क्या नंबर आता 13, 13 माइनस 9 4। क्योंकि हमें पता है 4 4 का इजाफा हो रहा है तो हम आगे का नंबर खुद भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने खुद से प्रेडिक्ट नहीं करना नंबर को, यहाँ पर आपने फार्मूला लगाकर सॉल्व करना है। अच्छा, अब फार्मूला देखें क्या होगा। फार्मूला होगा आपके पास टर्म पता करने का, AP की सीरीज़ के लिए टर्म पता करने का फार्मूला है TN इज इक्वल टू AN माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई D प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई D। अच्छा, अब ये समझ लो ये क्या है, ये है फर्स्ट टर्म यानी T1। ये क्या है आपके पास फर्स्ट टर्म T1, हमेशा याद रखिएगा
इसके बगैर सॉल्व करना बड़ा मुश्किल होगा। ये है आपके पास, यहाँ पे 1 लिखा हुआ नहीं है लेकिन आप इसको 1 ही कंसीडर करना, FIRST फर्स्ट टर्म, ठीक है। इस फॉर्मूले को जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आप भी लिख लो ताकि आपको याद रहे। अच्छा, ये है पोजीशन ऑफ टर्म, पोजीशन ऑफ टर्म, TERM टर्म। अब पोजीशन ऑफ टर्म आपको यहाँ से मिलेगी। ये कह रहे हैं 12th पोजीशन पे क्या टर्म आएगी वो आपने बताना है, यानी n क्या होगी आपके पास 12 और d क्या है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मैंने निकालना आपको सिखा दिया, कैसे निकालेंगे, सेकंड वाले नंबर को फर्स्ट वाले नंबर से माइनस करेंगे, ठीक है। आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से माइनस करेंगे, ऐसे भी कह सकते हो। फर्स्ट टर्म आपको हमेशा ये वाली होगी, ये a की वैल्यू होगी a1, याद रखना a1 इक्वल टू a, एक ही चीज़ है। अच्छा, n क्या है, जहाँ तक आपको टर्म निकालने का कहा हो, तो यहाँ तक आपको टर्म निकालने का कहा है, 12th पोजीशन पर क्या टर्म आएगी वो आपने बताना है। ये फर्स्ट पोजीशन, ये a1 की वैल्यू, ये a2 की, a3 की, इसी तरह a4, a5, a6, a7, a8, a9, a10, a11 और a12 पे कोई वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आप इधर से निकाल लोगे इजीली, ठीक है। अच्छा, आप ज़रा करते हैं, n याद रखना क्या दिया हुआ है आपको 12, यहाँ से आपको पता चल रहा है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, n 12 आ गया आपके पास, a1 कितना दिया हुआ है आपको 1 दिया हुआ है, प्लस n कितना दिया हुआ है आपको 12 माइनस 1 और d कितना निकाला हमने 4 निकाला। अच्छा, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ये 1 हो गया, ये प्लस हो गया, ये कितना हो गया आपके पास 11 और ये 4। अब 11 मल्टीप्लाई बाय 4 आपको पता है 44 आपके पास इसका जवाब आएगा। अब 44 में ज़रा ऐड कर दो तो 45 आ जाएगा, ठीक है। तो आप सीरीज़ पहचानना सीख गए एपी की सीरीज़ कैसे पहचानोगे कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा होगा, ठीक है। यानी अगर 9 को 5 से माइनस कर रहे हो तो भी 4 आएगा, 5 को 1 से माइनस कर रहे हो तो भी 4 आएगा। याद रखना, हमेशा आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से माइनस करेंगे, आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से माइनस करेंगे। तो ये हमारा पहला हो गया। अब इसका पार्ट 2 करते हैं। मैं वीडियो को पॉज नहीं कर रहा हूँ, इसी के साथ पार्ट 2 लिख दूँगा। फार्मूला जैसा मैंने लिखवाया खोलकर, बिल्कुल आपको इसको एज इट इज़ याद रखना होगा, ठीक है। सीक्वेंस को आपको इसी तरह समझना होगा। अच्छा, ज़रा पार्ट 2 देखें क्या दिया हुआ है। पार्ट 2 भी आसान है। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस चेक करिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। कभी भी डायरेक्ट फार्मूला लगाकर सॉल्व नहीं करना एपी की सीरीज़ को। जब भी एपी की सीरीज़ सॉल्व करनी है सबसे पहले चेक करना है कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है। अच्छा, टर्म कौन सी पता करनी है, कैसे पता चल रहा है, टर्म आपको ये वाली पता करनी है, ऐसे पता चल रहा है, ठीक है। टर्म आपको ये वाली पता करनी है। अच्छा, तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस पता करते हैं, डी पता करते हैं, लिख लेते हैं कॉमन डिफरेंस। अच्छा, डी इक्वल टू A2 माइनस A1। अच्छा, कोशिश ये करिएगा कि 2 कॉमन डिफरेंस पता कर लीजिएगा और दोनों सेम आए तो AP कहिएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई नंबर आ रहा है और आपको पता ही नहीं है कि इन दोनों को माइनस करने से क्या नंबर आएगा, तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखिएगा। अच्छा, तो D इक्वल टू A2 क्या दिया हुआ है, ये A2 है, ये A1 है। तो A2 दिया हुआ है आपको -9 और माइनस फार्मूले वाला और -15। तो A2 आपके पास क्या आ रहा है -9 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 6 आ रहा है आपके पास, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 6 आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर आपके पास 6 आ गया, 6 आ गया। अच्छा, एक और कॉमन डिफरेंस पता कर लेते हैं बगैर उसके। तो -3 और माइनस फार्मूले वाला -9। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी 6 आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये भी 6 आ रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम आ रहा है। देखो, ये भी 6 है और ये भी 6 है, तो यानी ये सीरीज़ एपी की है, हमें पता चल गया। क्योंकि देखो, बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको वो लिखा हुआ नहीं देंगे एपी, अब वो कह देंगे फाइंड द इंडिकेट टर्म। अब सीरीज़ आपको पहचाननी होगी, तो 2 बार अगर आप कॉमन डिफरेंस पता कर लेंगे ना, पहले इसका इससे फिर इसका इससे, तो आप श्योर हो जाएंगे हाँ सीरीज़ एपी की है। अच्छा, फार्मूला क्या है आपके पास, AN इक्वल टू A प्लस
n-1 और d। अच्छा n क्या है आपके पास, n पहचानी है, 10 तक आपको पता करना है। अच्छा तो a10 इक्वल टू -15, याद रखना ये वाला जो होगा वो हमेशा a या a1 होगा, और प्लस n क्या है आपके पास 10-1 और d क्या है आपके पास 6 आ रहा था, -15 प्लस 9, ठीक है 9 आ गया, 9 मल्टीप्लाई बाय 6 कर लीजिए तो 42 आता है आपके पास, नहीं 54 आता है, सॉरी 54 आता है, वो मैं 8 के ऊपर चला गया था, तो ठीक है -15 प्लस 52 सॉरी 54। अच्छा अब 54 को माइनस -15 प्लस 54, तो ये आ रहा है आपके पास 39 कर कुछ आ रहा है, और ये ठीक आ रहा है बिल्कुल, क्योंकि सीरीज़ आगे माइनस में जा रही है तो फिर ज़ीरो के बाद वाले नंबर पॉजिटिव आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा इसे चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं बुक से कि सही किया है या गलत किया है। हाँ बिल्कुल ठीक किया, 39 ही आपका इसका जवाब निकल कर आया है। अच्छा अब इसी तरह से एक और सीरीज़ भी पता करनी है, एक और भी टर्म पता करनी है आपने, फार्मूला याद रखिएगा टर्म पता करने का, ठीक है। हमेशा वीडियो में नहीं रोक रहा हूँ क्योंकि साथ ही साथ कराता रहता हूँ आप लोगों को। अच्छा अब है आपके पास तीसरा, कि 2, 6, 10, 12, 2, 6, 10, 14, और फिर ये सीरीज़ आगे चल रही है और आपने A7 पता करना है, ठीक है A7 पता आपने करना है। अच्छा सबसे पहले आप क्या करेंगे, सोल्यूशन की हेडिंग डालें या ना डालें, कॉमन डिफरेंस ज़रूर पता करिएगा, ठीक है। चलो कॉमन डिफरेंस पता करते हैं। अच्छा कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, ठीक है। अगर इसके लिए और इसके लिए लिख रहे हो तो ये बन जाएगा A3 माइनस A2, क्योंकि आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म माइनस करी जा रही है, ठीक है। तो इसको मिटा, इसको रिमूव कर देता हूँ, ये समझाने के लिए लिखा है सिर्फ। 6 माइनस A2 6 है ना 2, तो आपको D मिल गया 4। लेकिन क्या वाकई ही ये सीरीज़ AP की है, तो मैं एक और जो है वो कॉमन डिफरेंस पता कर लेता हूँ। 10 माइनस 6, हाँ देखो 4 आ रहा है, ये बात साबित हो गई कि सीरीज़ AP की है। अच्छा टर्म का फॉर्मूला क्या है, TAN इक्वल टू A प्लस n-1 D। सबसे आसान जो सीक्वेंस या सीरीज़ होती है वो यही वाली होती है AP की। n क्या है आपके पास 7 है, देखो ना A7 तक पता करना है ना, तो A7 इक्वल टू ये A है 2 प्लस 7 माइनस 1 और 4, तो ये आ गया आपका A7 इक्वल टू 2 प्लस 6 और ये 4, तो ये हो गया आपका 18 और 24, ठीक है। तो ये 24 हो गया आपका, 2 प्लस 24, तो 26 आ रहा है आपके पास ना, और ये बिल्कुल ठीक जवाब आ रहा है, कोई इसमें गड़बड़ी नहीं है। वेरीफाई करेंगे हम हर बार की तरह इस बार भी, हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब एक और सवाल यहीं पता कर लेते हैं, क्योंकि जगह बहुत है यहाँ हमारे पास, स्पेस बहुत है, वो कहते हैं ना मेरे पास पैसा बहुत है, तो यहाँ स्पेस बहुत है। अच्छा तो देखो -5, 4, 13 A30। अब देखो आप यहाँ पर 7 तक पता करने का कहा था, तो आप आगे 6 6 6 आगे 4 4 4 बढ़ाते रहते हैं। फॉर एग्जांपल देखो इस सीक्वेंस को मैं बगैर इस फॉर्मूले के पता करना चाहूँ, तो ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये सवाल समझाना है। 6 4 का इजाफा करते रहो, 6 में 4 का इजाफा करेंगे 10, सॉरी 10, 10 में 4 का इजाफा 14, 14 में 4 का इजाफा 18, 18 में 4 का इजाफा 20, 24 नहीं 24 नहीं 22, 22 में 4 का इजाफा 26। देखो
A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7। देखा, A7 आपने फॉर्मूले से निकाला और A7 यहाँ भी फॉर्मूले से, बगैर फॉर्मूले के भी 27 आ रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ 30 तक पता करो तो कैसे करोगे? तो ऐसे तो नहीं कर सकते कि बार बार लिखते रहो इजाफा करके, तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला जब ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है जब बहुत आगे के नंबर की टर्म पता करनी हो, यानी बहुत आगे की पोजीशन की टर्म पता करनी हो। यहाँ पर तो सिर्फ 7 पोजीशन की टर्म पता करनी थी, लेकिन यहाँ पर 30 पोजीशन की टर्म बोल रहे हैं, यानी 1 से लेके 30 पोजीशन आ रही होंगी। तो इसीलिए ये फार्मूला बड़ा ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है आपके लिए। समझे बात को? अच्छा, तो पहले कोई कॉमन डिफरेंस, आपने तो कोई टेंशन नहीं लेनी, कॉमन डिफरेंस निकालो। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आपका क्या आ रहा है? D इक्वल टू A2 माइनस A1, तो 4 माइनस -5, तो प्लस हो गया 10 आ रहा है। ठीक है, 10 आ रहा है। अब इन दोनों को, नहीं 10 नहीं आ रहा, सॉरी 9 आ रहा है। 10 तो जब आएगा ना, जब 5 होगा, 9 आ रहा है। अच्छा, अब इन दोनों को भी ज़रा कर लो, 13 माइनस 4, तो देखो D आपका यहाँ भी आ रहा है 9, तो यानी कॉमन डिफरेंस तो सही आ रहा है। ठीक है, दोनों में, यानी ये सीरीज़ तो ये पता चल गया कि AP की है। ठीक है, सीरीज़ AP की, ये बात तो प्रूफ हो गई हमारे पास। अच्छा, AP की सीरीज़ प्रूफ हो जाने के बाद अब देखो मुझे फार्मूला लगाना है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। ठीक है, N कहाँ तक जा रहा है? 30, यानी 30वीं टर्म पता करनी है आपने, पोजीशन की, 30वीं पोजीशन की टर्म। तो A30 इक्वल टू A क्या है? -5 प्लस N क्या है आपके पास? 30 माइनस 1, और D क्या है आपके पास? 9। कैलकुलेटर को ज़रा अपने हाथ में रख लीजिए, क्योंकि वो यहाँ पर बड़ा ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो -5 प्लस 29 और ये 9। ठीक है, -5 प्लस 29 मल्टीप्लाई बाय 9, 261, माइनस कर दो इसमें से 5, तो आपके पास आ जाएगा 256। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। ठीक है, तो 256 मैंने लिखकर इसको क्लोज कर दिया, मेरा आंसर यहाँ आ गया है। अच्छा, ज़रा मैं चेक कर लेता हूँ कि मैंने काम ठीक किया है या गलत। हाँ, बिल्कुल ठीक, 256 बुक में भी दिया हुआ है और यहाँ भी 256 ही आ गया है। ठीक है, अब हम करते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चंस। अब आगे वाले क्वेश्चंस करते हैं, ज़रा इसको रिमूव कर लेते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन करेंगे हम 4 हो गया, 5, उसके बाद हमारा ये एक और रह जाएगा। अच्छा, ये आसान है, 23, 26, 29, A14 तक पता करना है आपने। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले सोल्यूशन की एडिंग विथ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है आपका? बट D इक्वल टू A2 माइनस A1। अच्छा, A2 क्या है? 26 माइनस 23, तो ये हो गया सिर्फ 3। अच्छा, दूसरी भी डिफरेंस निकाल लो, 29 माइनस 26, ये आ गया आपके पास 3। सेम आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब मैं पता करना चाह रहा हूँ टर्म, तो AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई D। ठीक है, देखो N क्या है आपके पास? 14 तक जाना है आपने। A14 इक्वल टू A ये रहा आपके पास 23 प्लस 14 माइनस 1 और 3। अच्छा, A14 इक्वल टू 23 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाई 3, A14 इक्वल टू 23 प्लस
ज़रा मल्टीप्लाई करिए 13 को 3 से, तो आपके पास आएगा 39। अच्छा 39 को ज़रा ज़र्ब यानी ऐड कर दीजिए, जमा कर दीजिए। ज़र्ब तो मल्टीप्लाई को कहते हैं, जमा करना कहते हैं। जमा कर दिया तो मेरे पास आया 62। अब मैं कैसे सही लाया हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा? बिल्कुल ठीक, सर जाके ज़रा ग्लॉसरी से आंसर चेक करें तो 62 ही आ रहा है, बिल्कुल ठीक काम आ गया। अच्छा अब आखिरी आ जाओ, पार्ट 6 पे आ जाओ। आपको बड़ा मुश्किल लग रहा होगा पार्ट 6, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ कैलकुलेट करना मुश्किल है इसे। अच्छा सीरीज़ कौन सी है, थोड़ा पहचानने में मुश्किल हो रही होगी, है ना, लेकिन कॉमन डिफरेंस से इजीली पहचान में आ जाएगी कि कॉमन डिफरेंस, जब भी तो कहा था मैंने आपको सबसे पहले कॉमन डिफरेंस पता करिए। कॉमन डिफरेंस अगर आपके मुताबिक आ गया है, थोड़ा सा छोटा करके लिख देते हैं कि A6, ठीक है। तो क्या फार्मूला था, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। फार्मूले बनाए इसलिए जाते हैं कि आगे के काम आसान हो जाए। A2 ये रहा 1/2, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, हमेशा यही तरतीब रहेगी, और A1 को ही A कहा जाता है। ज़रा कैलकुलेट एलसीएम ले लीजिए चाहें तो, 3, 2, 6, ये मैंने वैसा एलसीएम ले लिया, चाहे तो डायरेक्ट आप उससे ले सकते हो 1/6। अच्छा एक और ज़रा एक और D पता कर लीजिए, 2/3, ठीक है, पहले ये आएगा फिर ये आएगा 1/2, ठीक है। तो ये हो गया कितना 4, ये हो गया आपके पास 3, ये हो गया आपके पास कितना 6, ठीक है, ये हो गया आपके पास 3, ये हो गया आपके पास 4, ये हो गया आपके पास 2 × 3 वही 6 हो जाता है। तो देखो वापस ये 1/6 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस देखो फिर सेम आ गया। अब रेशो में सेम आ जाए तो भी कोई मसला नहीं है, मतलब अगर फ्रैक्शन में सेम आ जाए तो भी कोई मसला नहीं है, सेम आना चाहिए बस कॉमन डिफरेंस। फ्रैक्शन या नॉन फ्रैक्शन का कोई मसला नहीं होता इसमें। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, AN इक्वल टू A प्लस n-1 मल्टीप्लाई विथ D, what is n? 6, A6 इक्वल टू 1/3 प्लस 6 तक जाना है ना, 6 - 1 1/6, बहुत ज़्यादा 6 आ रहे हैं इसके अंदर। तो देखें 5 हो गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 1/6, 5/6। कैलकुलेटर से एलसीएम ले लीजिए चाहे तो डायरेक्ट, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर अलाउ होगा। मैं ये वाला कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ मैं। देखो ये फ्रैक्शन दबाओ, ये कि यही चीज़ आपके पास उसमें भी मौजूद है, क्या कहते हैं कासियो के कैलकुलेटर में। 5/6 क्या आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है ना, ये S इक्वल टू D दबा देना, ये नॉन फ्रैक्शन हो जाएगा। 7/6। अच्छा मैथ में आप लोग डेसिमल में आंसर नहीं देते हैं, ये याद रखिएगा, उसकी वजह यह है कि डेसिमल में अलाउ नहीं होता। चलो भाई मोबाइल गिर गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सॉल्व। एक बार चेक कर लेते हैं कि सही किया है या गलत। हाँ बिल्कुल सही है, 7/6 ही हमारा जवाब आया। अच्छा तो अब हम करते हैं। अच्छा आप लोगों ने भी मोबाइल गिरा होगा तो एक चीज़ देखी होगी, ये इसके पीछे ये लगा हुआ है, ये क्या चीज़ है? ये मेरा टाइम टेबल है कि मैंने कब पढ़ाना है, कब क्या करना है। YT का मतलब है यूट्यूब, N का मतलब है कि नमाज़ पढ़ने जाना है, ठीक है। 1 बजे से लेके 1 बजे से लेके 2:30 बजे तक का टाइम जो है वो नमाज का है। C का मतलब जो है वो खाना खाना है। R का मतलब जो है कि रेस्ट करना है। फिर रेस्ट देखो मेरा कितनी देर का होता है, 1.5 घंटे का। फिर पढ़ना होता है YT। तो आप लोग भी ऐसे ही अपना ना कैलकुलेटर टाइम टेबल बनाकर अपने पास रख लो, ताकि आप लोग उसके मुताबिक काम करते रहो। तो 9 बजे से लेकर 1 बजे तक मैं मैथ का लेक्चर देता हूँ आपको। तो कितने घंटे हो गए ये, 9, 10, 11, 12, 4 घंटे। 4 घंटे सिर्फ मैं आपको ये मैथ पढ़ाऊँगा। तो आप लोग भी ऐसे ही अपना छोटा छोटा टाइम टेबल ड्रॉ करो और उसको फॉलो करो पूरी तरह से। और फॉलो करोगे ना, देखोगे आपके अंदर चेंजेस आने लगेगी। चेंजेस क्या होगी कि आपका सारा कोर्स कवर होने लग जाएगा, आपका काम कंप्लीट होने लग जाएगा,
आपकी एजुकेशन में फ़ायदा होगा, आपको स्टडी में फ़ायदा होगा और अच्छा इंसान बन जाओगे। फिर पढ़ाई के लिए टाइम निकालना मुश्किल नहीं रहेगा, क्योंकि जैसी टाइम हो जाएगा आपका खुद दिल करेगा कि भाई चलो टाइम हो गया, पढ़ने बैठ जाता हूँ। अगर ये सोचोगे ना, मेरा अगर दिल करेगा तो मैं पढ़ूँगा, अगर दिल नहीं कर रहा तो छोड़ो, कौन पढ़ता है, दिल नहीं कर रहा अभी नहीं। देखो, पढ़ाई के लिए अक्सर दिल नहीं करेगा, बहुत कम ऐसा होगा कि पढ़ाई के लिए दिल करेगा। मेरा दिल करता है पढ़ने का, ठीक है, और पढ़ाने का भी, लेकिन ज़्यादा टाइम ऐसा होता है कि दिल नहीं करता है पढ़ने और पढ़ाने का। तो टाइम टेबल होगा तो आसानी हो जाएगी आपके लिए। और एक छोटी सी बात बताता हूँ, सवाल उतारते ही उतारते बता देता हूँ कि जो माजी में आपसे गलतियाँ हो गई ना, किसी भी तरह की गलती, चाहे किसी की नाराज़गी हो गई या कोई गलती आपने माजी में कर दी, तो अब आप उससे जो है ना भूल जाएं, ठीक है। माफ़ी मांगे, जिसके साथ आपने गलत किया उससे माफ़ी मांगे। लेकिन अगर आपने उनके साथ गलत नहीं किया है, वो आपका माजी है, तो उसे भूल जाएं और आगे बढ़ें और अच्छे काम करें, अच्छी चीज़ें सीखें। क्योंकि देखो, अच्छे इंसान जो होते हैं ना सिर्फ वो अपने आप को फ़ायदा पहुँचाते हैं बल्कि दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो माजी की गलतियों से सबक लें, उसको हमेशा अपने ऊपर हावी ना रखें और सब्र करें। सब्र करने से बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो इसी तरह देखो, सब्र किया आपने तो सवाल भी मैंने लिख दिया डायरेक्ट। तो चलो, ये मैं आपको इसलिए सिखाना चाह रहा था क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे बहुत जल्दी डिसहार्ट हो जाते हैं और पढ़ना छोड़ देते हैं कि नहीं आ रहा समझ में। तो नहीं, ऐसा नहीं है कि हर बार समझ नहीं आएगा, कभी कभार हो सकता है समझ ना आए, लेकिन फिर बाद में समझ में आने लगेगा। अच्छा, तो देखो, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंस। ये अरिथमेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला है। आप बोलोगे सर फॉर्मूला तो इस तरह का था, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी। हाँ, ये वही चीज़ से बना है। ये जो फॉर्मूला ऊपर वाला है ना, ये इसी चीज़ से बना है। इसमें आसानी क्या हो गई है कि इसमें ए सॉल्व कर दिया है और डी सॉल्व कर दिया है, सिर्फ एन रह गया है। तो एन की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास सीक्वेंस आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट 5 टर्म बतानी है और सीक्वेंस बनाना है, ठीक है। फर्स्ट 5 टर्म आपने ढूंढनी है। अब वो कैसे ढूंढोगे? सबसे पहले n इक्वल टू 1 रखोगे, फिर n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5। आपकी सीक्वेंस 5 टर्म तक के लिए बन जाएगी, ठीक है। और इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि इसमें a नहीं पता, d नहीं पता, लेकिन ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ n पुट करना है। बेशक इस वाले फॉर्मूले में भी d और a था, लेकिन वो d और a सॉल्व करके दे दिया आपको क्वेश्चन बनाने वाले ने। उसने कहा सिर्फ n डालो आप। तो आपको यहाँ पर सवाल में कहा है फर्स्ट 5 टर्म। जब भी फर्स्ट 5 टर्म का है उसका मतलब ये है, पहला n इक्वल टू 1 पे क्या होगा, n इक्वल टू 2 पे क्या, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5 पे क्या आएगा, ठीक है। तो चलो अब इस्तेमाल करते हैं। a1, ठीक है, 2 1 माइनस 3, तो ये आ रहा है आपके पास -1। अभी तो आसान है ये, आगे मुश्किल हो जाएंगे देखना। अब 2 के लिए करेंगे हम काम। a2 इक्वल टू 2 माइनस 3, तो ये आ गया आपके पास 4 आ रहा है आपके पास, नहीं 4 माइनस 3, तो a2 इक्वल टू 1 या -1 या +1, n इक्वल टू 3, तो a3 इक्वल टू 2, 3 माइनस 3, a3 इक्वल टू 6 माइनस 3, 6 माइनस 3, तो a3 इक्वल टू 3 आएगा ना, ठीक है। अब n इक्वल टू 4, तो a4 इक्वल टू, फॉर्मूला यही वाला इस्तेमाल होगा, ऊपर वाला, ये वाला, हर बार ये वाला। 2 4 माइनस 3, a4 इक्वल टू 8 माइनस 3, तो ये आ गया आपके पास 5, ठीक है। 5 आ गया ना, पहचान में आ रहा है ना। n इक्वल टू 5, तो a5 इक्वल टू 2 5 माइनस 3, a5 इक्वल टू 10 माइनस 3, a5 इक्वल टू 3, ये आ गया आपके पास 7, ठीक है। अच्छा, अब सीरीज़ बनाते हैं। देखो, ये a1
ये A2, ये A3, ये A4, ये A5 सीक्वेंस बनाते हैं अरेथमेटिक का। तो पहले -1, कॉमा 1, कॉमा, क्योंकि A1 है, ये A2 है, A3 क्या आ रहा है 3, A4 क्या आ रहा है 5, नहीं 5 नहीं, हाँ 5 आ रहा है, A5 क्या आ रहा है 7। ठीक है, देखो इनका कॉमन डिफरेंस निकालो, 2 आएगा। कैसे? D इक्वल टू A2 माइनस A1 था ना, तो A2 क्या लिखा हुआ है 1, A1 क्या है -1, तो 2 आ गया, है ना। इन दोनों का कॉमन डिफरेंस निकालो 2, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस निकालो 2, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस निकालो 2। देख रहे हो सबका 2 आ रहा है, यानी ये सीरीज अरेथमेटिक की है। बगैर मैंने बुक में पीछे आंसर चेक किया, आंसर वेरीफाई कर लिया अपना। तो इस तरह चेक करना, देखो बिल्कुल ठीक आ रहा है। -1, 1, 3, 5, 7। याद रहेगी बात? जी सर इंशाल्लाह याद रहेगी। चलो देखो ऐसे छोटा छोटा करके समझोगे ना, थोड़ा थोड़ा करके, तो याद भी रह जाएगी, समझ भी आ जाएगा और काम भी हो जाएगा। अच्छा, अब करना है मैंने अपना क्वेश्चन 3 का और क्वेश्चन 2 का पार्ट। इसमें क्वेश्चन मतलब 6 तक दिए हैं, लेकिन आसान है, कोई मुश्किल नहीं, जल्दी जल्दी करेंगे तो हो जाएगा। समझ तो आप लोगों ने लिया है। ए एन इक्वल टू, अच्छा n-1, n-2 इक्वल टू 3n-5। अब शुरू करिए ज़रा सोल्यूशन के साथ। अच्छा, n इक्वल टू 1, फॉर्मूला यही इस्तेमाल होगा, A1-2 इक्वल टू 3-1-5। आपने n1 रखना है, बाकी a कुछ भी आए उसमें आपका कोई मसला नहीं है। तो -1 आ रहा है इक्वल टू 3, 5। तो ये आ गया आपका -2। ठीक है, इसको ज़रा ब्रैकेट कर दें, क्योंकि अभी हमें आगे इसको यूज़ करना होगा ना, तो इसको ब्रैकेट कर दें। अच्छा, अब आप रखेंगे ज़रा 2, n इक्वल टू 2, तो A2-2 इक्वल टू 3, 2-5, 0। ठीक है, A 0 आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 6, ये 0 पोजीशन है, यानी फर्स्ट -1 की पोजीशन, 0 की पोजीशन, और उसके ऊपर क्या टर्म आ रही है 5, ये 1 आ गया। n इक्वल टू 3, ठीक है, तो A3-2 इक्वल टू 3, 3-5, A1 इक्वल टू 9-5, A1 इक्वल टू 4। ठीक है, n इक्वल टू 4, A4-2 इक्वल टू 3, 4, 5, A2 इक्वल टू 12-5, A2 इक्वल टू 7। अच्छा, n इक्वल टू 5, A5-2, 3, 5-5, इसी फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ब्रैकेट कर दीजिए, A3 इक्वल टू 15-5, तो ये आ गया आपके पास 10। ठीक है, अच्छा इन्होंने फर्स्ट 5 कहा है, तो इससे आपको क्या लगता है फर्स्ट 5 से इनका मतलब क्या मुराद है? पहली से लेके 5वें तक जाना है या नेगेटिव में भी चल जाएगा? तो देखो इन्होंने फर्स्ट 5 कहा था, ये ना फर्स्ट 5 में नहीं आएगा, ये जो चीज़ है वो फर्स्ट 5 में नहीं आ रही है। ये मैंने इजाफी तो पता की है, लेकिन ये फर्स्ट 5 में नहीं आ रही है, ये फर्स्ट 5 से पहले वाले में आ रहा है। मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ। देखो पोजीशन लिख रहा हूँ मैं, ये 0, 1, 2, 3, 4, ये याद रखना, मैंने पोजीशन लिखी है, टर्म नहीं लिखी है, टर्म इसके ऊपर आएगी। और ये आ गया -1, -2। अब देखो
ये मैंने जानबूझ के ये दो इजाफी पता किए ताकि आपको समझ में आ जाए। -1 तक जाते हैं। -1 क्या आ रहा है आपके पास? 2 पोजीशन है, अब कम आ रही हैं। 3 4 7 10। अच्छा अब देखो यहाँ पर देखो, ये जो है ना वो फर्स्ट 5 नहीं है, ये वाली फर्स्ट 5 बनेंगी, ये वाली। और A1 ये है, ये A1 है, A1, और इस पर क्या टर्म आ रही है? 4। तो ये 5 आपने शुरू की पता करनी है, ये चीज़ें शुरू में नहीं आ रही हैं। तो ये दो जो है ना वो फर्स्ट 5 में नहीं आएंगी, बल्कि यहाँ से फर्स्ट 5 शुरू होगी, A1 A2 A3। अब A4 और A5 पता करो, ठीक है? समझ गए ना मेरी बात? तो जानबूझ के मैंने ये चीज़ें लिखी ताकि आपको मैं समझा सकूं कि फर्स्ट 5 का मतलब क्या होता है। A1 A2 A3 A4 A5 फर्स्ट 5 होगा। A-1 A0 ये फर्स्ट 5 नहीं है, ये फर्स्ट 5 से पहले वाले नंबर हैं, टर्म्स हैं। तो अब n = 6, क्योंकि अगर मैं बगैर इसके कर देता तो आप लोग बोलते सर ऐसा क्यों कर दिया आपने, तो इसलिए मैंने कहा कि यही कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए बच्चों को। अच्छा फार्मूला कौन सा यूज़ हो रहा है? वो वाला 6 - 2 = 3 2 नहीं 3 6 - 5। A4 = 18 - 5 A4 = अच्छा 18 - 5 13 13 आ रहा है, 13 आ रहा है। n = 7 A7 - 2 = 3 7 - 5 A5 = 21 - 5 21 - 5 16 A5 = 16। ठीक है, ये देखो 5 शुरू की आ गई हैं आपके पास। अब इसकी सीरीज़ बना दो 4 7 10 13 और 16। देखो इसका भी डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। इसका भी डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। इसका भी डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। देख रहे हैं, सबका डिफरेंस 2 आ रहा है, सॉरी 3 आ रहा है, 2 बोल रहा हूँ, 3 आ रहा है। 3 इन दोनों का डिफरेंस 3, इन दोनों का डिफरेंस 3, इन दोनों का डिफरेंस 3, यानी ये जो सीक्वेंस पता की गई है वो बिल्कुल ठीक पता की गई है हमारी तरफ से। याद रखना फर्स्ट 5 से मुराद होता है A1 A2 A3 A4 A5। A नेगेटिव और A0 वो फर्स्ट 5 में नहीं आएगा। आपको कहें शुरू के 5 नंबर दे दो तो आप ऐसे ही दोगे ना, 1 2 3 4 5, ऐसे तो नहीं दोगे ना आखिर के 5, नहीं, ये आप खुद भी समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो ये बिल्कुल ठीक आया है, 4 7 10 13 16। अच्छा चलो अब इसके अलावा ना दूसरा वाला पता करते हैं, तीसरा पार्ट करते हैं इसका। ज़रा तीसरा पार्ट देखते हैं वो कैसा है। तीसरा पार्ट करते हैं इसका, तीसरा पार्ट देखें ज़रा उसका कैसा होगा। असल में सवाल छोटे छोटे हैं ना, तो इसलिए मैं वीडियो को पॉज नहीं कर रहा हूँ। जब बड़ा सवाल आएगा ना तो मैं वीडियो को पॉज कर दूँगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को ज़रा भी टाइम वेस्ट ना हो। अच्छा तो AN = N 2n+1 ये है आपके पास। अब वो ही करना है आपने, A1 A2 A3 रख के सॉल्व करना है। अच्छा यहाँ पर तो डायरेक्ट A1 A2 A3 आएगा क्योंकि n = 1 ही है ना। तो n = 1 रखेंगे तो A1 = 1 2 1 + 1। तो A1 जो आ रहा है वो आ रहा है आपके पास 1/2 × 1 2 + 1 3 आ रहा है। A1 आपके पास 3 आ गया। अच्छा n = 2 रखिए ज़रा, A2 = 2 2 × 2 + 1 A2 = 2 4 + 1, थोड़ा नीचे की तरफ हो गया, ये सही है, 2 + 5, ठीक है, 2 + 5। अच्छा n = 3 A3 = इसको ब्रैकेट कर दीजिए, 3 + 3 नहीं 2 आएगा, 2 3 + 1 3
6 + 1 A3 = 3 + 1 7। ठीक है, बिल्कुल ठीक आया। n = 7, A7 = 3 2 नहीं n = 7 नहीं, n = 4, वो गलती से मैंने 7 लिख दिया उसे। कभी कभार हमसे भी ऐसी मिस्टेक हो जाती है, सिली मिस्टेक्स कहते हैं इन्हें। सब कुछ पता है फिर भी गलती कर दी आपने, तो इसको कहते हैं सिली मिस्टेक कर दी आपने। 8 + 1, नीचे ऑड नंबर बनता जा रहा है तो इसलिए वो आपस में ऐड नहीं होंगे। A4 = 4 और 9। अच्छा, n = 5, फॉर्मूला यही इस्तेमाल होगा। 5 = 5 2 5 + 1 5 10 हो गया, +1 हो गया। A5 = 5 11। अब सीरीज़ बना दो ज़रा इसकी मदद से, सीरीज़ ज़रा ड्रॉ कर दो इसकी मदद से। 1/3 2/5 3/7 4/9 5/11, ये सीरीज़ है आपकी। अच्छा, थोड़ा सा मैं इस तरफ कर लेता हूँ ताकि आपके व्यू में आ जाए सब कुछ। अच्छा, अब इसका ज़रा मैच कर लेते हैं। पहले ख़ुद वेरीफाई करते हैं कि काम सही किया है या गलत। अब मैं ख़ुद वेरीफाई करने का तरीका बताता हूँ। आगे वाले को पीछे वाले से माइनस करें। थोड़ा सा ये ब्लर आ रहा होगा लेकिन चला लीजिएगा, कोई मसला नहीं। 1/3 तो 1/15। अब देखो उधर भी करते हैं। 3/7 - 2/5। देखो 3/7। अच्छा, एक गलती हम कर रहे हैं कि 3/7 2/5, तो यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ये सही नहीं आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पता चल रही है कि ये आंसर तो पीछे से इसका मैच कर रहा है। ये ज़रा देखें, इसका आंसर पीछे से मैच कर रहा है। 1/3 2/5 3/7 4/9 5/15। लेकिन ये सीरीज़ अरिथमेटिक की बन नहीं पा रही है क्योंकि कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। ज़रा देखें, ये मैंने अभी किया था आपके सामने कि 2/3 -1/3। अच्छा, ये हमसे गलती हो रही थी शायद, नहीं अभी गलती कर दी है हमने। 5, तो ये 1/15 आ रहा है। 2/5 - 1/3। ठीक है, इसी तरह अगर मैंने 3/7 किया और माइनस किया 2/5 को, तो ये सीरीज़ में मसला आ रहा है। ये सीरीज़ का जो मतलब ये जो फार्मूला दिया हुआ है ना, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं बना रहा है। कोई और सीक्वेंस ज़रूर बना रहा है लेकिन अरिथमेटिक सीक्वेंस को नहीं बना रहा है ये। अगर अरिथमेटिक सीक्वेंस बनाता तो ये बात 100% थी कि कॉमन डिफरेंस सेम आता। हमने बेशक इसका आंसर ठीक निकाला है क्योंकि हमें तो फार्मूला मिला हुआ था, हमें तो बस उसमें n1 n2 n3 रखना था और पीछे बुक के मुताबिक भी हमारा काम सही है। लेकिन अरिथमेटिक सीक्वेंस के मुताबिक ये सीक्वेंस अरिथमेटिक की नहीं आ रही है। ठीक है, अब इसकी वजह क्या है मैं ये जल्दी बता दूंगा। 1/3 2/5 3/7 4/9 5/15। तो ये बात यहाँ भी प्रूफ हो रही है कि हमने ठीक किया है। और एक और टीचर ने भी इसे करा है हमारे, तो उन्होंने भी प्रूफ किया है। हाँ, वो भी यही प्रूफ कर रहे हैं, लेकिन ये सीक्वेंस अरिथमेटिक की नहीं है। चलें, इसको बाद में हम प्रूफ करेंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारा हो गया। अब आ जाओ इसका पार्ट 4 करते हैं। इसको लिख लीजिएगा एज इट इज़ अपने पास। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया आपका पार्ट 4 आ रहा है ना। अच्छा, पार्ट 4 में वो कहते हैं आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन दे दिए हैं पार्ट बनाकर। n+1 a(n-1). अच्छा, वो कहते हैं a1 जो है ना वो 1 आएगा। a1 जो है वो आपके पास 1 आएगा। तो हम a2 से काम शुरू करेंगे क्योंकि a1 तो हमारे पास है ही 1, हमें पता है पहले वो 1 है। तो a1 नहीं करेंगे हम। ठीक है, a1 नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि a1 हमारे को गिवन कर दिया है। हम डायरेक्ट a2 से काम शुरू करेंगे। तो
थोड़ा सा इसको ना करीब लिख लो, A1 इक्वल टू 1, अलग करना पर इसे डिस्टिंग्विश रखना, ठीक है। तो A2 से काम शुरू कर रहा हूँ मैं। अब मैं आपको बोलूँ कि आधी बिल्डिंग मैंने बना दी है, आधी बिल्डिंग आप बना दो, तो आप क्या करोगे, जहाँ तक मैंने काम कंप्लीट कर दिया उसके आगे काम कंप्लीट करोगे। ऐसा तो नहीं है मैं बोलूँ ये आधी बिल्डिंग मैंने बना दी है, आप भी बिल्डिंग बना दो, तो इसका मतलब है कि आप बराबर में नई बिल्डिंग बनाना शुरू कर दोगे, खर्चा डबल, बल्कि मैंने आधी बिल्डिंग बना दी थी ना। तो इसका मतलब यही है कि A1 तो उन्होंने आपको निकाल के दे दिया, A2 आप बाय सेल्फ निकाल लें, बाय रिलायंस, ठीक है, अपने ऊपर सेल्फ रिलायंस रखकर। तो यहाँ देखो N इक्वल टू 2, A2 इक्वल टू 2 + 1 A2 - 1, A2 इक्वल टू 3 हो गया, और ये क्या आ रहा है A1 कितना दिया हुआ, 1 ही दिया हुआ, तो ये 1 आ रहा है, ठीक है। तो 3 आ जाएगा आपके पास, इस तरह काम करना था। अच्छा, तो फर्स्ट हम इन्होंने दे दी, सेकंड आपने निकाल ली, थर्ड अब फिर निकालते हैं। तो A3 इक्वल टू 3, देखो n की जगह 3 रख रहा हूँ, इस फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ मैं, +1 A3 - 1, A3 इक्वल टू 4 2, ठीक है, 4 और 3 12, ठीक है, 12 आ रहा है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि 12 सही है ना, ठीक है, 12 सही है। अब ये मतलब ये बात, ये सीक्वेंस भी देखने में तो ऐसा ही मालूम हो रहा है कि ये सीक्वेंस भी आपकी अरिथमेटिक की नहीं है, क्योंकि अरिथमेटिक की सीक्वेंस होती तो उसमें 12 तो नहीं आता कम से कम, लेकिन ये क्या कर सकते हैं, आ रहा है उसमें 12। ये सीक्वेंस अरिथमेटिक्स की नहीं है, याद रखिएगा, अगर कोई पूछ ले तो ये अरिथमेटिक की सीक्वेंस नहीं बन रही है। अच्छा, n इक्वल टू 4 रखते हैं, 3 कर लिया था ना, 4 रखते हैं, A4 इक्वल टू 4 + 1 A4 - 1, 5 A3 आप ऊपर निकाल चुके हैं, वही पुट करिएगा, 12, 5 × 12 हमें पता 60 आता है। अच्छा, n इक्वल टू 5 के ऊपर 7 करता है, तो A5 इक्वल टू 5 + 1 A5 - 1 A प्लस इक्वल टू 6 और A4, कहते ना A4 के पेजेस ले आओ, A5 इक्वल टू 6, A4 क्या है 60, काफ़ी बड़ा नंबर आ जाएगा, 60 × 6, 360, ठीक है। अब इसकी तरह सीरीज बना दो, ये A1 आपको गिवन था 1 3 12 60 360, और ये बिल्कुल ठीक आ रही है सीक्वेंस, इसकी नीचे लिख दो, आंसर आया हमारा। वेरीफाई करते हैं, ठीक है या गलत है, 1 3 12 60 360। अब देखो ये अरिथमेटिक की सीक्वेंस है ही नहीं, कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस 9 आ रहा है, और यहाँ कॉमन डिफरेंस तो फिर बहुत ही ज़्यादा कुछ ना बड़ा नंबर आ रहा है, 50 नहीं 48, तो ये नहीं है अरिथमेटिक की सीक्वेंस, फॉर्मूला ही नहीं लगेगा इसके ऊपर, तो ये कैसे बना सकते हैं अरिथमेटिक की सीक्वेंस। अच्छा, तो ये हो गया, अब पार्ट 5 करते हैं इसका। अच्छा हाँ, उन्होंने यहाँ लिख भी तो दिया था इफ़, अगर हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई मसला नहीं है, तो ये इससे हमारी बात प्रूफ हो गई। देख रहे हैं एक छोटे से वर्ड का मतलब भी यहाँ पर कितना बड़ा बन रहा है। मैं इतनी देर से आपको बोले जा रहा हूँ कि ये सीक्वेंस नहीं है, नहीं बन रही, लेकिन उन्होंने ऊपर कह ही दिया था अगर नहीं बन रही हो तो कोई मसला नहीं है, इफ़ कह दिया था, इफ़ यानी अगर ये नहीं हो रहा है तो ये हो जाए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन आप हमेशा पहचानिएगा अरिथमेटिक की सीक्वेंस को, आपने तुक्के में काम नहीं करना।
अच्छा, एक और वैसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन आ गया है आपके लिए। अच्छा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन सही कर लीजिए कि ए एन इक्वल टू माइनस ए एन माइनस वन इक्वल टू एन प्लस टू, ठीक है। और ए वन हमेशा याद रखिएगा 2 दिया हुआ है। तो पहला वाला टर्म इन्होंने निकाल दी है आपको, अब पहले से आगे वाली टर्म आपने निकालनी है, यानी आपने काम सेकंड से शुरू करना है। सबसे पहले इस फॉर्मूले को सेट कराना पड़ेगा। तो मुझे सिर्फ ए एन पता करना है ना, तो मैं बाकी एन माइनस वन को उधर ले जाऊँ, ए एन माइनस वन को उधर ले जाऊँगा, वो प्लस का हो जाएगा। तो एन प्लस टू प्लस ए एन माइनस वन, ठीक है। अब आगे जब भी फॉर्मूला यूज़ करेंगे ये वाला करेंगे, क्योंकि हमने इसे सेट करा लिया है। तो n इक्वल टू 2, क्योंकि n इक्वल टू 1 के लिए काम हो गया है हमारे पास, करके हमें दे दिया है। यहाँ n इक्वल टू 1 था, तो a2 इक्वल टू 2 प्लस a2 माइनस 1, a2 इक्वल टू 4 प्लस a1, है ना, 2 और a1 वो रहा आपके पास 2। सिक्स आ रहा है, तो ये आपकी सेकंड टर्म आ गई। अच्छा, तो 2 सवालात करने में ही 45 मिनट निकल गए हमारे। अब 2 सवाल में भी आपने देखा कि 12 क्वेश्चन करे हमने टोटल। ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी लगती है कभी कभार मेरे को, अलग एक्सरसाइज ही बना के दे देनी चाहिए इस तरह तो फिर। अच्छा, यहाँ n इक्वल टू 3 रख के सॉल्व करेंगे। अपने काम को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो a3 इक्वल टू 5 प्लस 6, तो a3 इक्वल टू 11, ठीक है। अच्छा, अब ए बार बार इस फॉर्मूले को हम नहीं लिखेंगे, हमें पता है ये फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। तो n इक्वल टू 4 के लिए काम करेंगे। तो a4 इक्वल टू 4 प्लस 2 प्लस a4 माइनस 1, a4 इक्वल टू 6 प्लस 11 70। आई होप ये सही आ रहा हो। n इक्वल टू 5 के लिए काम करेंगे। a5 इक्वल टू 5 प्लस 2 प्लस a5 माइनस 1, a5 इक्वल टू 7 प्लस 4, a5 इक्वल टू 7 प्लस a4 क्या है 17। इन दोनों को ज़रा ऐड कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा 7 प्लस 17, 24। सीक्वेंस ड्रॉ कर दीजिए इनका, सीक्वेंस लिख दीजिए इनका। सबसे पहले आया था a1 यानी 2, फिर आ रहा था 6, फिर आ रहे ऑड नंबर शुरू हो गए थे 11, 17, फिर 24 कर आया था। अब इसको ज़रा चेक करते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। हाँ, तो ये रहा ना 2, 6 सही है, 11, 17, 24। चलो इसको हम रिमूव कर लेते हैं। अब इसका जो है ना आखिरी पार्ट करते हैं, फिर अपना क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ठीक है। आज कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए सारे सवाल जितने मैंने आपको कहे थे शुरू में। अच्छा, ये कहते हैं इसमें कुछ ये पार्ट बन रहा है कि a इक्वल टू 5 एंड अदर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स आर। a आपके पास 5 है, यानी a1 आपके पास 5 है, एंड अब इसको ना वर्डिंग से निकालना है आपने जवाब। कैसे निकलेगा ज़रा मैं सिखाता हूँ। अदर 3 एंड अदर 3 consecutive
टर्म्स, TER, टर्म्स आर 23, 26, 29, ठीक है। अच्छा, अब वर्डिंग से ज़रा देखो जवाब कैसे निकलेगा। ये कह रहे हैं कि A1 जो है ना, A1 देखो यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब वो 1 की बात कर रहा है। A1 तो आपके पास 5 है, और उसके आगे की, उसके बाद की नहीं कह रहे हैं, उसके आगे की कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल 5 के बाद तो कोई और नंबर आना चाहिए था, उसके बाद कोई और, उसके बाद कोई और नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं उसके बाद की नहीं, उसके आगे की। उसके आगे की जो टर्म है वो 23, 26 और 29 है। तो इनकी मदद से हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, और इस कॉमन डिफरेंस को हम इसमें ऐड करते रहेंगे। तो ये एक अरिथमेटिक सीरीज़ है, तो हमारे पास सीक्वेंस आगे चलता रहेगा। क्या कॉमन डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के दरमियान का? 26 माइनस 23, बिल्कुल 3 आ रहा है। 29 माइनस 26, 3 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर 5 में मैं 3 ऐड करूँगा तो A2 आ जाएगा, फिर A3 आ जाएगा, ठीक है। तो ज़रा ऐड करते हैं। ये A1 तो आ गया ना, अब n इक्वल टू 2 के लिए काम कर रहा है। तो A1 इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? फॉर्मूला बनेगा कि AN इक्वल टू 5 प्लस n, नहीं 5 प्लस n तो फिर वो A2 आ जाएगा उस तरह से, 5 प्लस n नहीं बनेगा, 5 प्लस n नहीं बनेगा, क्योंकि 5 प्लस n से तो सिर्फ A2 आएगा, A3 नहीं आ पाएगा। तो अभी एक काम करते हैं, इसका फॉर्मूला बनाने की तरफ नहीं जाते हैं, क्योंकि हमें तो सिर्फ टर्म पता करने के लिए कहा है ना। तो बस हम यहाँ करते हैं A2 लिख देते हैं, A2 लिख देते हैं, प्लस 3 लिख देते हैं, ठीक है। तो A2 इक्वल टू 8 हो गया। अच्छा, अब आपको n इक्वल टू, इसमें ना कुछ इस तरह से आएगा कि अगर मैं फार्मूला बनाना भी चाहूँ तो AN, ठीक है, इक्वल टू 5 प्लस AN प्लस 1, ऐसे इसका फार्मूला बनेगा, ऐसे इसका फार्मूला बनेगा। बनना तो ऐसे ही चाहिए, क्योंकि देखो ना, हम पीछे वाला टर्म उसमें ऐड कर देता है, जो भी आ रहा है उसमें पीछे वाली टर्म ऐड कर देता है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ 3 पता करना, तो A3 इक्वल टू 8, देखो नहीं, ये इस तरह नहीं बनेगा फार्मूला। अभी फार्मूले की तरफ ना जाओ, फार्मूला इसका मैं बनाना सिखा दूंगा, क्योंकि फार्मूला बनाने में खुद टाइम लग जाता है मुझे भी, तो काफ़ी मुश्किल होता है ना फार्मूला, इसलिए। ठीक है। अच्छा, अब 8 में 3 ऐड कर दो इजाफी, A3 इक्वल टू 8 प्लस 3, A3 इक्वल टू 11, ठीक है। अच्छा, अब AN इक्वल टू 4, बस दोबारा जो है वो A4 में आप 11 लिखो और ऐड कर दो 3 को। देखो फार्मूला बनाने से कितना आसान हो जाता है, जबकि हमने बनाया नहीं अभी तक फार्मूला, लेकिन मुझे इसका एक टर्म पता चल गया है कि जो भी नंबर है उसमें 3 ऐड करते रहो। अच्छा, AN इक्वल टू 5, तो A5 इक्वल टू 14 प्लस 3 कर दो, ठीक है। तो ये इसकी सीरीज़ बन गई है। तो 5 दिया हुआ था, 8, 11, 14, 17। अब देखो हमने सही किया या गलत? इसका डिफरेंस 3, इसका डिफरेंस 3, इसका डिफरेंस 3, इसका डिफरेंस 3, यानी हमने सही काम किया। यानी फार्मूला तो वही बनेगा जो अरिथमेटिक का आता है। फार्मूला बनाने का मसला हो रहा था ना, देखो फार्मूला बन गया कि AN प्लस 1 और D, यही फार्मूला फॉलो होगा। अब कोई और फार्मूला बनाने की तरफ क्यों जाए जब ये फार्मूला फॉलो हो रहा है तो। अच्छा, तरह इसको सीरीज़ को मैच कर लें तो सही है या गलत है? हाँ, 5, 8, 11, 14, 17 बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा चलो, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया। और हाँ, वो मैं कह रहा था ना, फार्मूला बनाना है तो फार्मूला यही वाला बनेगा इसके लिए। देखो AN रखो, फिर A ये रहा आपके पास, प्लस आएगा, ठीक है, प्लस फिर N रख लो, प्लस 1 और D रख लो। D क्या है? कॉमन डिफरेंस, जो कि 3 का आ रहा है, तो उससे ये बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने इस फार्मूले को नहीं बनाना था, बल्कि बगैर फार्मूले के इसको सॉल्व करके देखना था। तो हम 3 ऐड करते गए, जो भी नंबर आ रहा था उसमें 3 ऐड, जो भी नंबर आ रहा था उसमें 3 ऐड, जो भी ऊपर नंबर आ रहा था उसमें 3 ऐड, जो भी नंबर आ रहा था उसमें 3 ऐड करते गए।
ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसके आगे वाला क्वेश्चन जो है वो करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 है, ठीक है, पार्ट 3 करते हैं। तो अब आपके पास है आपका क्वेश्चन नंबर 3। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 4-5 स्टेप्स में सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसमें ना एक प्रॉब्लम ये है कि आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं जो बात कर रहा हूँ उसको समझिएगा। ये कह रहे हैं फाइंड द एन टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यानी आप एक एन टर्म पता करें, यानी ए एन पता करें सिर्फ। और यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, ए एन माइनस 3 इक्वल टू 2n-5। ये नहीं पता करनी आपने, ये पता नहीं करनी, आपने ये पता करनी है। इस ए को ना किसी तरह से आपने क्या करना है, इस ए को आपने सिर्फ ए एन बनाना है। अभी ये क्या है, n-3 है। अभी आपने इसको ऐसे सॉल्व करना है कि ये सिर्फ ए एन बन जाए। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, लेट रिप्लेस करते हैं, बल्कि रिप्लेस, इसको ऐसे सॉल्व कर देते हैं कि n जो है ना वो -3 को ख़त्म कर दे। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं कि n को ले सकते हैं बराबर n+3 के। तो जहाँ जहाँ इस इक्वेशन में n है वहाँ पर n+3 कर देते हैं। तो देखें ये a हो गया। कभी कभार ना हमें एक चीज़ की मदद से दूसरी चीज़ बनानी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दे दी जाए पत्ती, आपको दे दी जाए पत्ती, ठीक है, पत्ती दे दी, और आपको दे दिया दूध, ठीक है, और कहा टी बना दो। तो आप क्या करोगे, एक प्रोसेस करोगे, एक काम करोगे, इनको उबालोगे, जो भी तरीका है वो करोगे और चाय बना लोगे, है ना। अब चीनी नहीं है तो कोई मसला नहीं, लेकिन चाय तो बनी जाएगी। तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि हमने आपको n-3 तो दे दिया है, लेकिन आप इसको सिर्फ टर्म का फार्मूला बना लें, इसको किसी तरह से टर्म का फार्मूला बना दें, ठीक है, ताकि हम उस टर्म के फार्मूले से कोई भी सीक्वेंस का कोई भी टर्म पता कर लें। यानी एक सीक्वेंस होगा हमारे पास, एक सीक्वेंस होगी हमारे पास, उस सीक्वेंस की कोई भी टर्म पता कर लें। और याद रखना सीक्वेंस में हमेशा कोई ना कोई रूल लग रहा होता है। जैसे देखो यहाँ पर 1 कॉमन आ रहा है, जैसे कि 2-1, 3-2, 4-3, तो कुछ ना कुछ रूल लग रहा होगा सीक्वेंस में। एक्सरसाइज 4.1 में डिटेल में समझा चुका हूँ कि होते कैसे हैं। अच्छा, तो अब ज़रा इसको करते हैं। n को मैं रिप्लेस कर देता हूँ n+3 और -3। तो यहाँ भी n है, वो भी रिप्लेस हो जाएगा, n+3 और -5। a n+3 इक्वल टू 2n+6 -5। 2 मल्टीप्लाई बाय n 2n, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, और ये आ गया। माइनस का 3 प्लस के 3 को कैंसिल करके 2n तो हमारे को दे दिया उसने, तो 2n +1 ये आ गया। अब n की वैल्यू 1 रखो, पहली टर्म आ जाएगी, n की वैल्यू 2 रखो, दूसरी टर्म आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने n की वैल्यू रखी 1, तो a1 इक्वल टू 2 1 + 3 1, तो a1 इक्वल टू 3। तो वही इसी तरह से आपके पास n इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 सब आ जाएगा। अच्छा, ये समझाने के लिए रखा था मैंने, यहाँ तक आंसर है आपका। तो अब आप कोई भी टर्म पता कर सकते हो, n टर्म। मैं आपको कहूँ 50वीं टर्म पता करो, तो आप क्या करोगे, n इक्वल टू 50 रख दोगे। मैं आपको कहूँ n इक्वल टू 100वीं टर्म पता करो, आप कर लोगे। तो इसी तरह से सीक्वेंस आपकी बन जाएगी। n रखना 1, फिर 2 3, सीक्वेंस बना लेना, और फिर वो 100 तक पता कर लेना। तो ये फार्मूला था। देखो इसको सही किया या गलत किया, हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 देखो कितना छोटा था। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अच्छा, अब आपके पास है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में ना आपको एक चीज़ इन्होंने नहीं बताई है कि ये सीक्वेंस कौन सा है। वो कहते हैं 20th टर्म पता करो, यानी 20वीं पोजीशन पर क्या नंबर आएगा ये बताओ। जैसे कि फर्स्ट पोजीशन पर आपके पास आ रहा है 2, सेकंड पोजीशन पर आपका पास आ रहा है 4, तीसरी पोजीशन पर आपके पास आ रहा है 6। इसी तरह से A20 पे क्या नंबर आएगा ये बता दो। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो पहचानोगे ये सीक्वेंस कौन सी है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ सीक्वेंस कहा है, आपको ये नहीं बताया ये सीक्वेंस अरिथमेटिक है या ज्योमेट्रिक है या आपके पास कोई और सी सीक्वेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले सीक्वेंस पहचानते हैं। मैं करता हूँ पहले डी निकाल लेता हूँ। मैं चेक करता हूँ कि क्या ये अरिथमेटिक सीक्वेंस तो नहीं है, क्योंकि अगर ये मुझे पता चल गया अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो मैं इजीली कर लूँगा, क्योंकि मेरे को n तो गिवन है, बट डी निकालना है मेरे को, और A1 भी गिवन है मेरे को यहाँ पर।
ए या A1 भी गिवन है जो कि 1 है, बस D नहीं है मेरे पास। तो अगर ये कॉमन डिफरेंस इसका सेम आ जाता है, यानी इसको और इसको सॉल्व करने पे कॉमन डिफरेंस सेम आ जाता है और इसको और इसको सॉल्व करने पे, तो इसका मतलब है ये अरिथमेटिक सीरीज़ है हमारे पास, या अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो कॉमन डिफरेंस देखो, कॉमन डिफरेंस बिल्कुल ऐसे ही करना जैसे मैं कर रहा हूँ, बोर्ड में भी ऐसे करेंगे तो ही पूरे नंबर मिलेंगे। D इक्वल टू A2 माइनस A1। अब A2 क्या है, ये पूरा याद रखना, 2 माइनस एक्स ये पूरी एक टर्म है, ठीक है। x आपको अननोन है, x की वैल्यू पुट करोगे, 2 के साथ सॉल्व करोगे तो वो वाली टर्म सॉल्व हो जाएगी। तो A2 क्या है मैं लिख देता हूँ पहले ही, A2 आपके पास है 2 माइनस एक्स और A1 तो आपके पास 1 है, तो ज़रा D निकाल लो, 2 माइनस एक्स माइनस 1, तो A1 आपके पास आ रहा है 1 माइनस एक्स, सॉरी D आपके पास आ रहा है A माइनस 1 माइनस एक्स। अब इसी तरह से ज़रा D इक्वल टू A3 माइनस A2 कर लो, समझ गए। तो A3 क्या है 3 माइनस 2x और A1 क्या है और A2 क्या है माइनस 2 माइनस एक्स। तो ज़रा D देखें क्या आ रहा है 3 माइनस 2x माइनस 2 प्लस एक्स, D इक्वल टू, तो ये हो गया 1 और माइनस 2x प्लस एक्स, तो यानी माइनस एक्स। तो देखो कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम आ रहा है, यानी हमें पता चल गया कि ये अरिथमेटिक सीरीज़ है, AP की सीरीज़ है। अरिथमेटिक सीरीज़ यानी AP सीरीज़ है या AP का सीक्वेंस है। तो हम क्या फार्मूला लगा सकते हैं, AP के सीक्वेंस का क्या फार्मूला है, AP सीक्वेंस का क्या फार्मूला है आपके पास टर्म निकालने का, फॉर टर्म, हाँ AN इक्वल टू, बिल्कुल सही, A प्लस N माइनस 1 D क्या दिया हुआ है x माइनस 1, A क्या दिया हुआ है A1, ठीक है, N क्या दिया हुआ है 20, तो ज़रा पता कर लो क्योंकि देखो 20 टर्म कही थी उन्होंने, 20 इक्वल टू 1 प्लस 20 माइनस 1 और 1 माइनस एक्स। अच्छा तो ये आ गया आपके पास 1 प्लस 19 और 1 माइनस एक्स, 1 प्लस 19 माइनस 19x, ये 20 आपके पास आ रहा है 20 माइनस 19x। अब x की वैल्यू हमें नहीं पता इसलिए इसको आगे नहीं सॉल्व कर सकते हैं, यहीं पे छोड़ना होगा। चेक करते हैं, अब x की वैल्यू पता होती तो आंसर आ जाता। हाँ तो क्या आ रहा है हमारे पास जवाब, हमारा जवाब आ रहा है हाँ 20 माइनस 19x, देखो आंसर कितना छोटा सा आंसर था। तो इस तरह से ये बड़ा ही आसान क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर आपने इसके अंदर कॉन्सेप्ट नहीं लिया तो बात समझ नहीं आएगी। देखो मैंने कॉन्सेप्ट दिया ना, कॉमन डिफरेंस निकालो और फिर चेक करो, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो AP की सीरीज़ होगी, और AP की सीरीज़ में क्या होता है कि कॉमन डिफरेंस जो नंबर होता है वही आगे ऐड होता रहता है। फॉर एग्जांपल यहाँ 1 फिर यहाँ 2 माइनस एक्स, इस तरह से। चलो अब आओ इसको आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अच्छा अब देखो एक और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मगर बहुत इजी, बस क्या याद रखना है आपने, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। ज़रा सोल्यूशन लिखो, सोल्यूशन लिखो। कहते क्या है कि फाइंड द 21st टर्म ऑफ द AP की 21st टर्म पता करो। एक सीक्वेंस होगी जिसमें फर्स्ट पोजीशन पर कोई नंबर आ रहा होगा, सेकंड पोजीशन पर भी कोई नंबर आ रहा होगा, थर्ड पोजीशन पे भी कोई नंबर आ रहा होगा, इसी तरह से इसकी बहुत सारी पोजीशंस आएंगी। फिर आपके पास आ जाएगी 21st, अब इस पोजीशन पे क्या नंबर है ये आपने बताना है। इसका मतलब ये है जिसे आप कहते हो टर्म, ठीक है। तो मैं A21 पर मेरे पास क्या टर्म आ रही है मुझे नहीं पता। अच्छा अब दो कंडीशनें दी हुई हैं, अब दो कंडीशनें दी हुई हैं यानी दो चीज़ें पता करनी होगी आपको। एक आपको पता करना होगा A और एक आपको पता करना होगा D। तो ज़रा वो पता करने की कोशिश करते हैं कि A और D क्या है। सबसे पहले इक्वेशन 1 बना लो और इक्वेशन 2 बना लो। इफ़ इट्स 6th टर्म इज़, कहते हैं 6th टर्म यानी 6th पोजीशन पे जो टर्म है वो 11 है, और 15th पोजीशन पे जो टर्म है वो 47 है। AP का फॉर्मूला क्या है टर्म का,
बिल्कुल, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। अच्छा, अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्या गिवन किया है, 8th 6th। सबसे पहले पहली कंडीशन के लिए कर रहा हूँ कि आपके पास n जो है वो 6th है। अच्छा, और उस पर आपके पास टर्म क्या है, टर्म यानी A6 क्या है आपके पास, 11 है। अब मुझे कैसे पता चल रहा है कि 6th पोजीशन पर 11 आ रहा है, क्योंकि वो यहाँ पर कह रहा है कि 6th टर्म में जो है वो 11 आपके पास नंबर आ रहा है, यानी 6th पोजीशन पर जो आपके पास टर्म आ रही है 6th टर्म इज़, यानी 6th पोजीशन की जो टर्म है वो 11 है। तो ज़रा इस फॉर्मूले को मैं क्या लिखूँगा, 11 इक्वल टू ए मुझे नहीं पता, एन क्या है मेरे पास 6 माइनस 1 और डी भी मुझे नहीं पता, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करा दूंगा, ए प्लस 5d, ठीक है 5d लिख दिया मैंने। अच्छा, दोनों में a कॉमन होगा और दोनों में d ही कॉमन होगा, तो आप चाहो तो a के लिए इस इक्वेशन को सेट करा दो, उधर ले जाओ, पहले d पता कर लो फिर a पता कर लेना। 11 माइनस 5d इक्वल टू a, इक्वेशन 1 बन गई है आपके पास, ठीक है। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या है, यहाँ तक हमारा काम सॉल्व हो गया ना। दूसरी कंडीशन क्या है, कहते हैं 15th टर्म इज़, यानी 15वीं पोजीशन पर जो टर्म है वो 47 है, यानी क्या, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। यहाँ लिख लो फर्स्ट कंडीशन, यहाँ लिख लो, छोटा सा करके लिख लो, FIRST फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन, देखो दो चीज़ें पता करनी है, हमेशा दो कंडीशन देंगे, वो एक चीज़ पता करनी होती तो एक कंडीशन देते। अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है वो आपको, कि n आपके पास है 15 और उसके साथ t नहीं, a 15 आपके पास है, क्योंकि यहाँ n ही आता है ना, 47। ज़रा आप इसको AP के फॉर्मूले में डाल दो, AP का फॉर्मूला ये रहा आपके पास, कि 47 इक्वल टू ए नहीं पता, n पता है, 15 माइनस 1 और d, 47 इक्वल टू a प्लस 14d। अच्छा देखो, यहाँ भी आपने a के लिए सेट कराया था, तो यहाँ भी a के लिए सेट करा दो, 47 माइनस 14d इक्वल टू a। अब चाहो तो इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 कह दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर लो, या चाहो तो डिवाइड कर दो, जो चाहो कर सकते हो, लेकिन डिवाइड नहीं करेंगे हम, यहाँ कंपेयर करेंगे, कंपेयर से आसान हो जाएगा। तो कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, 47, पहले इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, 11 माइनस 5d। अच्छा, a किसके बराबर है, यहाँ भी a है यहाँ भी a, दोनों को कंपेयर कर दो, 47 माइनस 14d। अच्छा, ये भी लिख सकते थे कि पुट a इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पर अगर a क्या है, देखो यहाँ पर a क्या है, 47 माइनस 15d, कंपेयर लिख दिया तो भी एक बात है, ये भी a है ये भी a है, दोनों को आपस में कंपेयर कर दिया, ठीक है। कंबाइन नहीं कर रहा हूँ मैं, कंपेयर कर रहा हूँ, कंपेयर और कंबाइन अलग अलग चीज़ है, याद रखना। अच्छा, तो ये आपका आ गया। अच्छा, अब ज़रा इसे सॉल्व कर दो, इसको उधर ले आओ d को, 14d माइनस, यहाँ माइनस का तो आगे प्लस का हो जाएगा, 5d। अच्छा, 47 माइनस 11, तो ये कितना आ रहा है तरह, देखो d आ जाएगा आपके पास इस तरह से, 14 माइनस 5 आपके पास आएगा 9d इक्वल टू 47 माइनस 11, 36d। अच्छा, एक ही टेबल पे आते हैं 36 और ये 9, तो d इधर कर लेते हैं, बाकी है ना, बल्कि जगह आएगी, ये कितने बार डिवाइड कर दो ना, 36 डिवाइडेड बाई 9, 4 आ रहा है आपके पास, तो d आपके पास आ गया 4। अब d इसमें पुट करो या इसमें पुट करो, दोनों में आंसर सेम आएगा। मैं कभी भी ये चीज़ प्रूफ करके नहीं दिखाता कि सेम आ रहा है या नहीं, लेकिन आज प्रूफ करके दिखाऊंगा, ताकि आपके दिमाग में कोई शक व शुबा ना रहे, क्योंकि बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं कि सर डी इसमें पुट करें, सॉरी डी की इक्वेशन 1 में पुट करें या 2 में पुट करें, क्योंकि ए भी निकालना है हमें, अरिथमेटिक सीरीज़ पता करने के लिए ए भी चाहिए। एन हैगा हमारे पास 21, डी हमारे पास आ गया 4, लेकिन ए नहीं है, तो ए इससे या इससे निकल आएगा।
अच्छा पहले इसमें डी पुट कर लेता हूँ मैं, इक्वेशन 1 में पुट डी इन, ये तो डी हो जाएगा, पुट डी इन इक्वेशन 1 एंड फिर 2 में पुट कर दीजिएगा ताकि वेरीफाई हो जाए। तो 11 माइनस 5 डी इक्वल टू ए, तो ए को पहले लिख लो, 11 माइनस 5 डी क्या है 4, ए इक्वल टू, अच्छा डायरेक्ट कर लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20, 11 माइनस 20 आपके पास आता है 8 माइनस 8, ठीक है। देखो अब इसको मैं इसके अंदर भी पुट करके देख लो ताकि आपका थोड़ा वेरीफाई हो जाए कि a इक्वल टू 47 माइनस 14 और ये 4, तो 47 माइनस 14 मल्टीप्लाई बाय 4 56, ज़रा माइनस करो, 47 माइनस 56, देखो 47 माइनस, एक मिनट ज़रा, 4, अच्छा एक ना मुझसे ऊपर छोटी सी मिस्टेक हो गई है कि मैंने क्या किया, 11 माइनस 20 किया है ना, मैं थोड़ा सा ज़रा इसको लिख दूँ, मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हो रही थी, ऊपर मैंने एक नंबर कम लिख दिया है, सही किया था, गलती नहीं की थी, लेकिन मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी कि a इक्वल टू 11 माइनस 20, तो a आपके पास यहाँ 9 आना चाहिए था, -9, मैंने उसे -8 लिख दिया गलती से, ठीक है। तो मैंने प्रूफ कर दिया। अच्छा बाकी मैं यहीं कर देता हूँ कि a इक्वल टू 47, बस एक बार a निकालना था, लेकिन ये सिर्फ प्रूफ करने के लिए निकाल रहा हूँ कि दोनों में से किसी में भी पुट करो आंसर सेम आएगा। और 9 क्या है आपके पास 4, d क्या है आपके पास 4, अच्छा 47 माइनस 14 मल्टीप्लाई बाय 4 कर लो ज़रा डायरेक्टली, 14 मल्टीप्लाई बाय 4, 14 मल्टीप्लाई बाय 4 56, अच्छा 56 माइनस करो, 47 माइनस 56, तो देखो -9, देख रहे हो यहाँ भी a -9, वहाँ भी a -9, यानी आपने काम बिल्कुल ठीक किया है, ठीक है। अच्छा अब बस 21st टर्म निकाल लो, आपके पास a भी आ गया d भी आ गया, तो बस अब निकाल लो। तो n यहाँ पर क्या है आपके पास, पहले n देख लो क्या है 21, a क्या है आपके पास -9, d क्या है आपके पास 4, अच्छा a 21, ap का फॉर्मूला लिख लो, ap फॉर्मूला a n इक्वल टू a n प्लस आएगा -1 और d, a 21 आ गया आपका, a क्या आ गया -9 प्लस n क्या आ गया आपके पास 21 -1 और d क्या आ गया 4 आ गया, -9 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 4, a 21 इक्वल टू, छोटा छोटा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि जगह में आ जाए पूरा, 20 मल्टीप्लाई बाय 4 आपके पास आ रहा है 80 -9 प्लस 80, तो a 21 इक्वल टू -9 प्लस 80 71। तो ये देखा आपने कैसे मैंने इसका आंसर निकाल लिया, तो सोल्यूशन आपके सामने पूरा आ गया। सही आए या गलत कैसे पता चलेगा, ग्लॉसरी में इसका आंसर गिवन है, अल्लाह करे सही आया हो, वैसे तो उम्मीद है सही आया होगा, क्योंकि काफ़ी भाई मेहनत करके कॉन्सेप्ट लगा के निकाला है ना। क्वेश्चन नंबर 5 था जी, बिल्कुल 5 था सर जी, 71 बिल्कुल 71 आया। समझ गए ना कैसे निकाला, एक एक बात मैंने डिटेल में समझाई, एक एक चीज़ मैंने डिटेल में बताई। अब मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को हमेशा याद रखेंगे और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 करता हूँ। अच्छा अब क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, हार्ड नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। कहते हैं क्या है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, क्या कहते हैं, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, n की वैल्यू आपने बतानी है, ठीक है। ये जो आपके पास एक टर्म आ रही है इसमें आपने n की वैल्यू बतानी है। जब भी ये बोले ना विच टर्म, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उस पोजीशन पे टर्म निकालनी है, नहीं, बल्कि वो कह रहे हैं कि उस पोजीशन पर वो जो टर्म आ रही है ये किस पोजीशन पर आ रही है ये आपने बताना है, n की वैल्यू निकालनी है। जैसे ये फर्स्ट पोजीशन पर आ रही है, ये सेकंड पर, ये थर्ड पर, इसी तरह से बीच में और भी बहुत सारी पोजीशन होगी और फिर ये वाली टर्म आ रही होगी, तो आपने बताना है कि n की वैल्यू इस पर, ये किस n की वैल्यू पर आ रही है।
अब तक आपको ऐसा सवाल नहीं दिया था, ये पहला सवाल है। तो सबसे पहले तो आपने ये पहचानना है कि ये सीक्वेंस कौन सा है, क्योंकि अगर आपको सीक्वेंस नहीं पता होगा आप फॉर्मूला ही नहीं लगा सकते, क्योंकि अभी तो सिर्फ आपको अरिथमेटिक सीरीज़ पढ़ाई गई है, लेकिन इसी तरह से ज्योमेट्रिक सीरीज़ भी होती है और आपके पास एक और सीरीज़ भी होती है इसी तरह से, ठीक है। तो AP पढ़ाया गया आपको। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले पहचान लेता हूँ कि सीक्वेंस कौन सा है। सीक्वेंस पहचानने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं बस पहले चेक करूँगा अरिथमेटिक है या नहीं। तो कॉमन डिफरेंस चेक करूँगा, अरिथमेटिक चेक करनी है तो मैंने, भाई अगर आपका बुखार चेक करना होता है डॉक्टर को तो वो क्या करता है, हर बार एक जैसा काम करता है, थर्मोमीटर आपको लगाता है। तो जैसे ही आपने अगर अरिथमेटिक सीरीज़ पता करनी है तो आप कॉमन डिफरेंस पता करें बार बार, A2 माइनस A1 माइनस 9 माइनस 15 माइनस 9 प्लस 15, तो ये 6 आ रहा है, ठीक है। ये तो बात प्रूफ नहीं हो रही कि 6 आ रहा है, अब दूसरे में भी तो 6 आना चाहिए। तो D इक्वल टू -3 माइनस और -9, हाँ ये बात प्रूफ हो गई कि ये अरिथमेटिक सीरीज़ है, ठीक है, ये अरिथमेटिक सीरीज़ है। तो ये लिख लो, द गिवन सीरीज़, या बोल लो या सीक्वेंस बोल लो, एक ही बात है। द गिवन सीक्वेंस इज AP। AP मतलब अरिथमेटिक मीन या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। P का मतलब होता है प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन भी पढ़ सकते हो, मीन भी पढ़ सकते हो। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला क्या है आपके पास, AN इक्वल टू, ठीक है, A प्लस N माइनस 1 और D। अब सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि गिवन क्या क्या है, आपको गिवन क्या क्या है। AN आपको पता है, ये चीज़ AN है 75, बेशक आप में इसको, आपको इसमें N पता करना है, लेकिन आपको इसमें AN उन्होंने बता दिया है। अच्छा, साथ ही साथ आपको A पता है -15, और कॉमन डिफरेंस आपने D निकाल लिया 6 है। तो अब बस ये N ही तो पता करना है, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। 75 इक्वल टू -15 प्लस N माइनस 1 और 6, ठीक है। इस ये यहाँ क्या हो रहा है, माइनस, वहाँ जाके हो जाएगा प्लस N माइनस 1। 75 प्लस 15 आपको पता 90 आना चाहिए था, ये यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहाँ के हो जाएगा डिवाइड, N माइनस 1। तो क्या आ रहा है, 90 डिवाइडेड बाय 6, 15 आ रहा है आपके पास। ये यहाँ क्या हो रहा है, माइनस, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो N इक्वल टू 16, तो ये जो था ना 16 टर्म पर आ रहा था आपके पास 75, ठीक है। ये हमने सही किया या गलत, ज़रा पता करते हैं। हाँ ठीक किया। तो इसका ज़रा वर्डिंग लिख लो, 75 इज़ द 16 टर्म ऑफ द सीक्वेंस, लिख लो ये 75 इज़ द 16th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यानी इस सीक्वेंस के 16th पोजीशन पे जो नंबर आएगा ना, 16th पोजीशन पे जो नंबर आएगा वो होगा 75। जैसे फर्स्ट पोजीशन पर 15 आ रहा है, सेकंड पोजीशन पर 9 आ रहा है, थर्ड पोजीशन पर -3 आ रहा है, तो इसी तरह से 16 पोजीशन पर जो होगा वो 75 होगा। तो इसको याद रखिएगा हमेशा। अब इसी से एक मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो मैं इसको रिमूव नहीं कर रहा हूँ, उस क्वेश्चन को इसमें ऐड कर देता हूँ बस, ठीक है। टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, टाइम ज़्यादा लगता तो वीडियो रोक देता मैं, ठीक है। तो बस अब क्वेश्चन को उसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो वो क्वेश्चन क्या है आपके पास, साथ सेम चीज़ लिखी हुई है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस। आपके पास 5 है, आपके पास 2 है, आपके पास -1 है, ये कॉमे लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये कहते हैं -85 किस सीक्वेंस पे आएगा, किस पोजीशन पर आएगा, इस सीक्वेंस में किस पोजीशन पर आएगा -85, ज़रा ये बताओ। 5 2 -1 डॉट 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 इस 85। अच्छा, सोल्यूशन की हेडिंग सबसे पहले फर्स्ट डलेगी, फर्स्ट प्रिपेयर होगी। सबसे पहले तो मुझे ये बताना है कि ये अरिथमेटिक सीरीज़ है या नहीं। तो मैं क्या करूँगा, कॉमन डिफरेंस,
अब तो मैंने आपको इतनी ज़्यादा बार इस चीज़ को बता दिया है, अब आपको ये याद हो गई होगी। A2 माइनस A1, तो 2 माइनस 5 माइनस 3। अच्छा, एक और करके चेक करते हैं। D इक्वल टू -1 -2 -3। तो यानी ये बात प्रूफ हो गई। हमेशा आगे वाले नंबर को पहले रखकर पीछे वाले नंबर के साथ माइनस कर देते हैं। कभी भी आप इसको इससे माइनस नहीं कर सकते, ऐसे तो फिर कुछ और ही नंबर आ जाएगा। हमेशा फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर माइनस विद अदर कंसेक्यूटिव नंबर। ठीक है, तो -3 तो ये द गिवन सीरीज इज AP। द गिवन सीक्वेंस में E आता है। द गिवन सीक्वेंस इज AP। द गिवन सीक्वेंस इज AP है। अच्छा, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है AP का? AN इक्वल टू A प्लस n-1D। अब ये देखिए कि AN क्या गिवन है। आपको नहीं पता n क्या है, लेकिन आपको ये पता है उस n पर आएगा क्या। उस n पर 85 आएगा, उस nth पोजीशन पर 85 आएगा। A आपको इसमें से मिल रहा है, पहली पोजीशन पे 5 है, और D आपने निकाल लिया -3 है। तो -85 इक्वल टू 5 प्लस n हमें पता करना है -1 और -3। ये या माइनस प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। और याद रखना n हमेशा पॉजिटिव आता है, हमेशा नहीं होता लेकिन। अच्छा, एक ना गड़बड़ हो रही है कि इसको ब्रैकेट करना पड़ेगा क्योंकि -3 है। बगैर ब्रैकेट के ऐसा लग रहा है कि n-1 और -3, यानी वो उसके साथ माइनस हो रहा है, जबकि वो माइनस नहीं हो रहा, वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो -85 सॉरी 90, ये क्या हो रहा है यहाँ? मल्टीप्लाई, यहाँ जो हो जाएगा डिवाइड। ज़रा कैलकुलेटर उठा लीजिए। माइनस को माइनस ख़त्म करेगा, 90 डिवाइडेड बाई 3 30 आ रहा है। अच्छा, ये माइनस यहाँ क्या हो रहा है? -1 है, वहाँ जाके +1 हो जाएगा। तो n इक्वल टू 31 -85 इज़ द टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इसकी तरह वर्डिंग इस तरह की होगी कि -85 इज़ द 31st टर्म ऑफ द सीक्वेंस। और चेक करते हैं सही है या गलत है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वर्डिंग चाहो तो लिख लो, मैं लिखवा रहा हूँ। -85 इज़ द 31st टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, हो गया। अब सारा वीडियो रोकता हूँ मैं और पार्ट 3 उतार देता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो ना, आप लोगों का वीडियो लंबी हो रही है काफ़ी। तो देखें, आपके पास अब एक और क्वेश्चन आ गया है और उस क्वेश्चन में भी सेम ही काम आपने रिपीट कर देना है। अच्छा, कहते क्या है, आपने वही विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, आपने ये बताना है कि ये जो टर्म है वो किस पोजीशन पर आ रही है इस सीक्वेंस में। n का फॉर्मूला आपके पास क्या, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस पता करेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस इसका आपके पास आ गया तो अरिथमेटिक का फॉर्मूला लगा लेंगे। सेम आ गया तो अरिथमेटिक का फॉर्मूला लगा लेंगे। पहले वही A2 माइनस A1 कर देते हैं। 4 माइनस और -2, 4 + 2 6। D इक्वल टू 10 - 4 6। तो ठीक है, कॉमन डिफरेंस तो सही आ रहा है। अब द गिवन सीक्वेंस इज AP, अरिथमेटिक की है, ठीक है। तो AN इक्वल टू A प्लस n-1 और D के साथ चलेगा काम। A क्या है? -2 प्लस n क्या है, ये तो पता करना है ना, और -1, और D क्या है 6। अच्छा, AN क्या है आपके पास, ये रहा
148 प्लस 2 इक्वल टू n-1 6। तो 150 इक्वल टू n-1 6। सब्ट्रैक्ट करें इसको, ज़रा सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये इसको हमने वो कर दिया था ऐड, अब 6 से डिवाइड करते हैं। 150 n-1 150 डिवाइडेड बाय 6 25 इक्वल टू n-1। उधर ले जाओ 1 को, तो n इक्वल टू 26। ठीक है, तो ये लिख दो 148 इज द 26th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। थोड़ा सा इधर, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ, इसको जो है ना क्वेश्चन नंबर 7 को भी करते हैं इसी वीडियो में। अच्छा, अब आपके पास एक सीरीज़ आ रही है, ठीक है। अब ये सीरीज़ अरिथमेटिक है या नहीं, कैसे पहचानेंगे? देखें, सबसे पहले देखिए यहाँ पर ना ये चीज़ कॉमन है, 7 स्क्वायर 7 स्क्वायर 7 स्क्वायर। तो हमें ये बात समझ में आ रही है, हमें ना n टर्म का फॉर्मूला बनाना है, यानी an, और क्या चीज़ आएगी ये बताना है कि जिससे हम किसी भी पोजीशन पर मौजूद टर्म को निकाल लें। ऐसा हमें एक फार्मूला ड्राइव करना है। इसके अंदर सॉल्यूशन लिखें और मेरी बात समझें। देखिए 7 स्क्वायर 7 स्क्वायर 7 स्क्वायर हर में सेम है, यानी आगे भी सेम आता रहेगा, यानी आगे भी जो नंबर ऑफ टर्म आएगी उसके अंदर 7 और स्क्वायर सेम आएगा, सिर्फ चेंजेस यहाँ पर हो रही होगी। तो आपने यहाँ पर आने वाली चेंजेस को बताना है कि यहाँ पर किस तरह की चेंजेस आ रही होंगी, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा मेरी बात सुने, हम क्या करते हैं 6, 11 और 16 इसको उठा लेते हैं। एक न्यूमरेटर, जब भी ऐसा हो ना, हर टर्म में कुछ सेम आ रहा हो, तो आप लोग ऐसे कर लीजिएगा कि जो चीज़ सेम आ रही है उसे लिख लें और जो तब्दील हो रही है बस उसको उठा लें। जैसे 6 तब्दील हो रहा है, 11 तब्दील हो रहा है और 16 तब्दील हो रहा है। इसकी तरह और भी नंबर तब्दील हो रहे होंगे। अब क्या ये नंबर अरिथमेटिक है, इसको पता करते हैं कैसे, कॉमन डिफरेंस से। तो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, 11 माइनस 6 कितना आ रहा है 5। चेक करते हैं, 11 माइनस 6 5। अच्छा, इसी तरह से इसको भी चेक कर लेते हैं, 16 माइनस 11, वो तो समझ ही आ रहा है 5 आ रहा है। यानी वाकई ही ये जो ऊपर वाले न्यूमरेटर थे ये अरिथमेटिक सीक्वेंस में चल रहे थे, ठीक है, अरिथमेटिक सीक्वेंस में चल रहे थे ना। अब क्या करता हूँ मैं, अब मैं इस पर अरिथमेटिक का फॉर्मूला लगा लेता हूँ। n कहाँ तक पता करना है मुझे, अरिथमेटिक का फॉर्मूला AP टर्म फॉर्मूला। तो an इक्वल टू a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। अच्छा, n हमें नहीं पता क्योंकि वो तो हमें पता ही करना है ना, उसकी तो हमें टर्म का फॉर्मूला बनाना है। अच्छा, n क्या है, n कहाँ तक है, तो वो कह रहे हैं फाइंड द nth टर्म, n टर्म तक ही पता करना है अपने, तो n को n ही रखा जाएगा, क्योंकि वो ये नहीं कह रहे हैं इस पोजीशन तक पता करो, वो कह रहे हैं कोई भी पोजीशन हो आप बता देना बस। तो n टर्म तक पता करने का कह रहे हैं वो। a क्या है, a गिवन है आपको, ये रहा 6, और d क्या है, d आपको गिवन कर दिया है, यहाँ लिख लो d आपको 5 गिवन हो गया है। तो an इक्वल टू 6 प्लस n-1 और d क्या है 5। अच्छा, थोड़ा सा इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, मज़ीद सॉल्व हो जाएगा ये। an इक्वल टू 6 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय n, 5n-5, an इक्वल टू 1 प्लस 5n, ठीक है, 1 प्लस 5n।
अब इस 1 + 5n को ऊपर पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, इक्वेशन 1 में पुट इन इक्वेशन 1। तो फॉर्मूला बन रहा है an = अब बस n की वैल्यू आप पुट करना, आपके पास कोई सी भी टर्म पता करनी हो, ये वाली पता हो जाएगी। और इसको प्रूफ करा के दिखाता हूँ कैसे हो रहा है ये प्रूफ। अब मैं चाह रहा हूँ n = 1 पे क्या टर्म आ रही है ये बताऊँ। वैसे आंसर ये है, लेकिन मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। चलो 1 नहीं लो, 1 तो आसान है ना। आप बोलोगे सर आप क्या पता आपने देख के कर दिया। 3 फर्स्ट पोजीशन पे ये आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे ये आ रहा है, थर्ड पोजीशन पे ये आ रहा है। तो ये चीज़ सॉल्व होकर ये बननी चाहिए थर्ड पोजीशन के लिए। A3 = 1 + 5 3 और 7 और स्क्वायर। A3 = 3 × 5 15 + 1 16 7 स्क्वायर। देखा ये चीज़ आ गई। अब इसी तरह से n पोजीशन तक आप ये पता कर सकते हो। तो प्रूफ करके दिखा रहा था मैं आंसर। तो यहाँ पर हमारा आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, इसको और मैं ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूँगा वरना अपलोड होना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, बुक में ना थोड़ा सा आंसर उलट लिखा हुआ है, मैं बुक जैसा आंसर बना देता हूँ ताकि किसी भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा उन्होंने क्या किया है, 5n को पहले लिख दिया है, +1 को बाद में लिख दिया है और 7 को इस तरह लिख दिया है। बस ये इस तरह से हो गया। अगर पेपर में ऐसे छोड़ोगे या ऐसे छोड़ोगे तो भी 10/10, दोनों तरीके से 10/10 आएंगे आपके नंबर, ठीक है। और फिर आपका अच्छा हो जाएगा पेपर। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। बाकी आप ग्रुप में ज़रूर ऐड होइएगा ताकि आपको ग्रुप में भी मटेरियल वगैरह मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखें।